अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। ओ, सब बढ़िया। तो कुछ दोस्तों ने पूछा था इंडिया से डॉक्यूमेंट्स के लिए, यूरोप आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक छोटी सी वीडियो में ही बता देता हूँ मैं सबको। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर ड्राइविंग में हम आ रहे हैं तो कम से कम 2 साल का तो एक्सपीरियंस हो एक साल से ज़्यादा का हो। एक डेढ़ साल का भी फिर भी ले लेती है एजेंसी, लेकिन 2 साल उससे ऊपर का जितना भी हो तो अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस कंपनी में आपने काम किया है, इंडिया वालों के पास बाहर का तो होगा नहीं, तो इंडिया का ही उसे अपोस्टाइल कराना है, दिल्ली से हो जाएगा वो अपोस्टाइल। मैंने तो दिल्ली से ही कराया था। और अपना इंडिया का लाइसेंस होगा, जहाँ का लाइसेंस है जिस आरटीओ ऑफिस का, वहाँ से इंटरनेशनल कराओ, यूरोप के लिए वो कर देते हैं। नंबर 3, अगर मार्कशीट है वो भी दे दो। नंबर 4, पीसीसी निकलवानी है पासपोर्ट ऑफिस से और वो अपोस्टाइल हो जाएगी दिल्ली से। जहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करवाओगे वही कर देंगे। 134 रुपये में हो जाती है इंडिया के। पासपोर्ट होगा आपका विद सरनेम। सरनेम नहीं है तो सरनेम भी उसमें करा लो, वो मैंने वीडियो डाल रखी है। सरने और जी, ये हो गए 4-5 चीज हो गए, बस यही चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो मैन आने के लिए चाहिए। ठीक। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बाहर का है वो भी लगा दो, किसी गल्फ कंट्री का है। वो अगर गल्फ कंट्री में है तो उसके लिए मैंने बताया हुआ प्रोसेस क्या क्या होना है। एजेंसी से कांटेक्ट करो, जैसे सऊदी वालों के लिए अभी एनीवेयर काम कर रही है सऊदी से, स्लोवाकिया का काम चल रहा है। और नोवा लाइफ भी है, एक स्किल भी है। तो ये भरोसे की एजेंसी है, इनके थ्रू आ सकते हो आप। बाकी ऑनलाइन सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ना मत, किसी को 1 रुपया मत देना, चाहे मैं क्यों ना हूँ। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सी वीडियो डाली हुई भी हैं, कैसे कैसे लोग फंसे हुए हैं। तो बी केयरफुल, इनसे बच कर रहना है। अगर आप पैसे ही खर्च कर रहे हो तो भाई एजेंसी पकड़ो अच्छी सी। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए। लाइट का, जैसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भी लाइट लाइसेंस है मेरे पास, मैं आ सकता हूँ, तो लाइट का भाई अभी काम गया हुआ नहीं है एजेंसियों के पास, या अदर वेयर हाउस का या किसी और का। ऐसा कोई काम गया हुआ नहीं है फिलहाल। तो अभी नॉलेज में नहीं है, जैसी नॉलेज में होगा बताऊंगा मैं। फिलहाल ट्रेलर ड्राइवर का काम कर रहा है, चल रहा है, जैसे बुल्गारिया, लिथुआनिया, वो लिथुआनिया का कह रहा हूँ, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, चेक रिपब्लिक का भी गया हुआ है काम। तो ये है जी। बाकी और कुछ पूछना हो तो बता देना। और सऊदी वालों का मैंने बताया है डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे निकलने हैं। ये इंडिया वालों के लिए, और जो आना चाहते हैं, कई बंदों ने मुझे मैसेज किया था भाई हमारे पास हैवी नहीं है, लाइट लाइसेंस है। तो भाई फिर ट्रेलर ड्राइविंग में नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल पे आईडीपी पे गाड़ी चलेगी जब तक भी आप चलाओगे, साल 2 साल। तो हैवी पर ही इंटरनेशनल लाइसेंस बनेगा तुम्हारा, लाइट पर बनेगा नहीं। हैवी लाइसेंस सीई कैटेगरी में आता है, तो सीई का ही लाइसेंस बनेगा अपने आरटीओ से। जैसे यूपी 15 मेरठ का, तो मेरठ से बनेगा। 16 है वहाँ का, नोएडा का, तो वहाँ से बनेगा। दिल्ली से हो, जो आपका जहाँ से इशू हुआ हुआ लाइसेंस वहीं से बन जाता है सबका। तो ये था जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपके पास, अगर 3 साल 4 साल पुराना लाइसेंस है। नहीं तो बन जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसे बहुत से, जैसे हम चलाते थे लोकल में गाड़ी चलाते थे, तो वो सर्टिफाइड एजेंसी नहीं होती थी, कंपनी जिनमें हम गाड़ी चलाते थे, तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे निकाले। तो वो बन जाता है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सर्टिफाइड कंपनी वो दे देती हैं, क्योंकि ऐसा फ्रॉड वैसा भी नहीं बनवा सकते कि ऐसे ही इधर आधर से उठा के बनवा लिया, क्योंकि वो फिर अपोस्टाइल होता है। उस पर नोटिटरी होगी, वकील की, एसडीएम की मोहर लगेगी, और पीछे उस पर स्टिकर लगेगा फॉरेन मिनिस्ट्री का। फिर समझो वो असली, हर जगह चलेगा फिर वो। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी और तो कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा है ना, अभी एक बंदे के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और 4 बंदों के पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी को 4 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए, तो जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें पकड़ेगी। बाकी हो जाता है 1.5 साल पुराना, 1 साल पुराना किसी का है।
तो ये था जी, बाकी कुछ पूछना हो तो बता देना आप। और यहाँ से हम कल चलेंगे। अभी हम खड़े हुए हैं इधर इसी पार्किंग में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। गाड़ी संडे के दिन भी चल रही है। ये रीफर चल रहे हैं तलाजे, ये चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये संडे के दिन भी चलते हैं। इनका जो फ़ाइन होता है वो कंपनी भरती है। हम यहाँ से चलेंगे कल 9 बजे सुबह में। यहाँ से 50-60 किलोमीटर मुझे गाँव में जाना है। वहाँ से लोड करके फिर मुझे वापसी जाना है इधर ही, जहाँ मैं खाली करके आता रूसल सेम फ्रैंकफर्ट के पास जाना है मुझे। फिर परसों मेरी अनलोडिंग होगी। अनलोडिंग करने के बाद लोडिंग भी शायद वहीं से हो, क्योंकि अभी टास्क नहीं है। तो ये था जी अपना आज का। मिलते हैं कल फिर इंशाल्लाह गाँवों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।